हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन, अद्भुत एवं प्रसिद्ध सभ्यता कालीबंगा के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में कालीबंगा से जुड़े सभी फैक्ट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक कालीबंगा की तरफ। देखिए दोस्तों, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की सबसे पहले जो जानकारी या ज्ञान प्रसिद्ध भाषा शास्त्री एलपी टेस्सीटोरी को हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। उन्होंने इस स्थल को एक प्रागैतिहासिक स्थल बताया था, लेकिन उनकी इस बात पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन बात करते हैं हम इसके कालक्रम की कि इसका कालक्रम क्या था, इसका उत्खनन कैसे हुआ, उन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे। फिर बाद में जाकर कालीबंगा का क्या सभ्यता की क्या हुई, खोज हुई और उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन कार्य के दौरान इसका जो कालक्रम था, तिथि क्रम था जो बताया गया, वो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार बताया गया है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर कि इसकी बात करें पहचानकर्ता या खोज की। तो देखिए, इसकी जो खोज या पहचान की थी अमलानंद घोष ने की थी 1952 ईस्वी में। ये उस समय पुरातत्व विभाग के क्या थे, निर्देशक थे। और बात करें उत्खनन कार्य की, तो इसका उत्खनन कार्य 9 सत्रों में यानी 9 चरणों में किया गया था, 1961 से लेकर 1969 के बीच में। उत्खननकर्ता कौन था, यानी इसका उत्खनन करने वाले कौन थे? तो ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर, जेबी जोशी, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव और एसपी जैन, यानी कुल मिलाकर इन 6 लोगों ने इसका उत्खनन किया था। और यह उत्खनन का जो कार्य था ब्रजवासी लाल के निर्देशन में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में कि इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, ये घग्गर नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बात करें इसके उपनाम की, तो कालीबंगा सभ्यता के 2 उपनाम मिलते हैं, जिनमें पहला नाम है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी और एक है निर्धन सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, और यह उपनाम इनको दशरथ शर्मा ने दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में इसकी विशेषताओं के बारे में कि कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो विशेषताओं को जान लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि राजस्थान की ये क्या है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा से ही मिले थे, क्योंकि यहाँ से सैंधव सभ्यता थी, उससे पहले के भी अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है। अब देखिए, दूसरी विशेषता है कि कालीबंगा का जो नगर क्षेत्र था वो भी क्या है, रक्षा प्रस्वीर से घिरा हुआ था, यानी बाउंड्री से घिरा हुआ था। यानी यहाँ पे क्या थी, दोहरी रक्षा प्रस्वीर थी, जिसके अंतर्गत शहर के दोनों हिस्से अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। प्राचीर का मतलब यहाँ पे दीवार है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 हिस्सों में होते थे। एक को बोलते थे नगर टीला और एक को बोलते थे दुर्ग टीला, यानी उच्च नगर और निम्न नगर। जो उच्च नगर होता था, दुर्ग टीला होता था, उसकी ही क्या होती थी, बाउंड्री हो रही होती थी। लेकिन जो नगर टीला था, निम्न टीला था, उसकी बाउंड्री नहीं होती थी। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में जो नगर टीला था इसकी भी क्या है, बाउंड्री है। यानी इसके नगर क्षेत्र और जो दुर्ग क्षेत्र हैं दोनों ही क्या है, बाउंड्री से घिरे हुए हैं। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के यहाँ से क्या मिले, अवशेष मिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की अगली विशेषता की कि कालीबंगा का जो दुर्ग है, कालीबंगा नगर का जो दुर्ग है वो कालीबंगा की पश्चिम दिशा, नगर की पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और दुर्ग का जो आकार है वो समचतुर्भुजाकार है। और जो दुर्ग की दीवारें हैं वो कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाई गई हैं, जिनको सूर्यतपी ईंटें भी कहा जाता है। और ईंटों की जो साइज है वो 4:2:1 है। ये भी बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मातृ देवी की मूर्ति और लिंग पूजा के कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखना, सिंधु सभ्यता का यानी पूरी जो सैंधव सभ्यता है, जिसकी लगभग 1400 नगरों की अब तक खोज की जा चुकी है, उन 1400 नगरों में कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली और लिंग पूजा के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि कालीबंगा का जो पश्चिमी टीला है, वहाँ उस टीले पे, जिसको हम दुर्ग टीला भी कहते हैं, उस दुर्ग टीले की खुदाई की गई। तो उस खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के भी क्या मिले, प्रमाण मिले। यानी प्रमाण का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले वहाँ पे और कोई सभ्यता निवास करती थी, प्राचीन काल की सभ्यता, जिसको हम पुरा पाषाणकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता निवास करती थी।
ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि कालीबंगा में क्या है कि जल निकासी प्रणाली की कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई भी विशिष्ट यानी कोई कह सकते हैं विशिष्ट या विशेषता वाले कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ पे क्या होता था, गड्ढे में ही पानी भर के काम चलाया जाता था, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, लकड़ी की नाली के अवशेष अवश्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगली विशेषता की बात करें तो कालीबंगा में क्या है दोस्तों कि मिट्टी की ईंटों के 5 से 6 चबूतरे मिले हैं, ये बात भी याद रखना है। यहाँ की खुदाई में मिट्टी के चबूतरे मिले हैं, मिट्टी की ईंटों से बने निर्मित क्या मिले हैं, 5 या 6 चबूतरे मिले हैं। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कालीबंगा से प्राप्त प्रमाण व अवशेष, यानी वो तो हो गई विशेषताएं। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली उत्खनन के दौरान वो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है जुते हुए खेतों के साक्ष्य विश्व में प्राचीनतम, यानी विश्व के सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेतों के साक्ष्य वो कालीबंगा से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट का एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट यहाँ दे रखे हैं सारे पॉइंट एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, एक बात याद रखना है। कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए जो ये खेत थे, इस खेत के साक्ष्य कालीबंगा नगर के दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित था। ठीक है, जो खेत के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा नगर के दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित थे। और खेतों में जो जुताई की पद्धति थी वो आड़ी तिरछी थी, जिसको हम ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं। और जो ये खेत के साक्ष्य हैं प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के स्तर से प्राप्त हुए हैं, यानी सिंधु सभ्यता के स्तर था। मैंने बताया अभी, एक तो सैंधवकालीन सभ्यता का स्तर खुदाई में, फिर उसके नीचे पाषाणकालीन संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता से भी पहले कोई बस्ती रहती थी उसके भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। जो सैंधवकालीन सभ्यता से पहले जो बस्ती यहाँ पे रहती थी उस स्तर में क्या है, खेती बाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक साथ 2 फसलें बोने का भी प्रमाण मिला है, जो संभवतः गेहूं व जौ भी हो सकते हैं, चना व सरसों भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने गेहूं व जौ को माना है कि यहाँ पे एक साथ गेहूं और जौ को बोया जाता था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अगले प्रमाण की बात करें तो यहाँ से क्या है, बेलनाकार तंदूर मिले हैं। ठीक है, और इसकी नीचे की पुताई की गई है जो बिल्कुल आज की तंदूर जैसी है। तंदूर भी ऐसे जैसे आज की वर्तमान में जो तंदूर होते हैं, तंदूर की रोटियां आप सभी खाते हैं, और उन तंदूरों में क्या होता है कि नीचे पुताई की हुई होती है। सेम टू सेम इसी प्रकार के बेलनाकार तंदूर कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से मिले हैं। यहाँ के उत्खनन से एक 6 छिद्रों वाली बच्चे की खोपड़ी भी मिली है, एक बात याद रखना है। जिस खोपड़ी को देखकर विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि कालीबंगा में शल्य चिकित्सा होती हो, तो कुछ विद्वानों ने कहा हो सकता है वहाँ पे हिंसात्मक मृत्यु के दंड का प्रावधान हो। कुछ लोगों ने जो ये शल्य चिकित्सा पद्धति है इसको आदिम चिकित्सा पद्धति ट्रेफिनेशन का नाम भी दिया है, एक बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। नंबर 5 में अगर प्रमाण की बात करें तो यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और जो ये भूकंप के साक्ष्य हैं ये सबसे प्राचीनतम है, 2600 ईसा पूर्व से संबंध रखते हैं, इसका समय भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अगला प्रमाण है हमारे 6वें नंबर का कि एक पंक्ति में यहाँ पे 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, जिनका आकार क्या है, आयताकार है। 7 अग्निकुंड आयताकार आकार के हैं। ठीक है, यहाँ से ऊँट की अस्थियाँ भी मिली हैं, जो एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से ऊँट की अस्थियाँ मिली वो है कालीबंगा। ठीक है, यहाँ से जुड़वा पैरों वाले विशाल सांडों की क्या मिली हैं, मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से अलंकृत एवं नक्काशीदार ईंटें मिली हैं जो केवल एक फर्श की खुदाई से ही मिली, यानी एक कमरे में ही मिली हैं, अलंकृत और नक्काशीदार, यानी प्लेन ईंटें होती थी सभी जगह पे, लेकिन यहाँ के कालीबंगा नगर के एक कमरे में खुदाई के दौरान अलंकृत ईंटें मिली हैं, यानी जिन पर डिजाइनें बनी हुई थी। एक युगल समाधान भी मिला है। यहाँ से युगल समाधान का मतलब है स्त्री और पुरुष की समाधि मिली है एक साथ। ठीक है, जैसे लोथल शहर था सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से 3 युगल समाधान मिले थे। अभी मैंने बताया था लकड़ी की नाली के अवशेष भी मिले थे एकमात्र, केवल कालीबंगा नगर से ही लकड़ी की नाली के अवशेष पाए गए हैं। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की, अगले एक प्रमाण की। तो यहाँ से टोंटीदार सकरे मुँह के क्या मिले हैं, घड़े मिले हैं। घड़े हैं, उनमें छोटे मतलब ऊपर से सकरा मुँह होता है और नीचे उनमें टोंटी लगी हुई थी पानी निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से चाक निर्मित क्या मिले, मृदभांड मिले हैं जो लाल और गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, हाथी दांत का कंगा भी मिला है। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं और तांबे से बनी वृषभ की मूर्ति यानी बैल की मूर्ति मिली है। और जो ये तांबे की जो वृषभ मूर्ति मिली है ये राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में सबसे प्राचीनतम प्रतिमा मानी गई है, धातु की प्रतिमाओं में।
पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कालीबंगा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। इन सभी टॉपिकों के अलावा कालीबंगा से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये पाकिस्तान का एक शहर है कालीबंगा सेंधर सभ्यता का, कोटदी जी। इसके जो अवशेष हैं वो बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता के से मिलते जुलते अवशेष यहाँ पे क्या है, कोटदी जी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। संस्कृत, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र था। देखिए, संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र कालीबंगा था। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में पवित्र स्नान का विशेष महत्व था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवित्र स्नान का विशेष महत्व था, वो था कालीबंगा सभ्यता में। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। मैंने अभी बताया कि यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से पूर्व के भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ पे अवस्थित है, हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो गया हनुमानगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधर सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल हैं राजस्थान के, और इन्हीं के स्थलों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता राजस्थान में भी निवास करती थी, सेंधववासी राजस्थान में भी निवास करते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं। तो कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के 5 स्तर पाए गए हैं, ये बात याद रखनी है। 5 स्तरों में देखो 3 स्तर तो ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है कि पुनः निर्मित किया गया है। ठीक है, यानी एक बार वो नष्ट हो गए और उसके बाद में उनको बनाया गया दोबारा से। और जो प्रथम और द्वितीय काल के जो स्तर हैं वो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हैं, यानी 5 नगरों के स्तर हैं। पहला और दूसरा जो स्तर है इनमें 3 स्तर ऐसे हैं जिन्हें पुनः निर्मित किया गया है। प्रथम व द्वितीय काल के स्तर हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हैं जो 1.6 मीटर मोटे सांस्कृतिक जमाव में पाए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि कालीबंगा से प्राप्त मकानों का निर्माण कितने उपचरणों में हुआ था। तो मैंने अभी बताया है कि 5 उपचरणों में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंगों के आधार पर कितने उपभागों में विभाजित किया गया है। तो 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कला कौशल की दृष्टि से उल्लेखनीय मिट्टी की वृषभ आकृति जिनकी विशेषता यह है कि इनका सिर इस तरह बनाया गया है कि आवश्यकता अनुसार उसे धड़ से अलग किया जा सकता है व पुनः जोड़ा जा सकता है, कौन से स्थल से प्राप्त हुए, कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए। ये सभी इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये थे हमारे कालीबंगा सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट एवं सेलेक्टेड पॉइंट। इन सभी को आप अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करना है, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और अपनी राय में आप जो भी सुधार चाहते हो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।